नहीं, सवेरे हम लोगों ने अपने इस कंट्रोल रूम से अपना लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया था और लोगों को उठाकर कि भाई आप लोग काज कौर नीचे तो कि आप लोग पोलिंग बूथ पहुंचिए और जो लोग हमारे बाहर बैठने वाले लोग हैं कि भाई आप अपना जो समर्थन है, जो लोग हमारे लोग हैं उनको घर से निकालिए, जाकर लाइन पर लगे। अब ये शुरू था, अपना काम चल रहा है और अभी तक जो लास्ट फीडबैक मिला था उसमें 13.5% का वोटिंग हो चुका था 9 बजे तक। तो अभी आगे लूंगा मैं, अभी अभी तो बज गए शायद। सर बोल रहे हैं कि अभी कुछ तक 11 जगहों बजे। पर सुना जा रहा है कि हाँ, वोट कुछ कुछ देते छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, छिटपुट घटनाएं घट रही हैं। यहाँ जहाँ पर मेरा पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सका है वहां पर घट रही हैं, वहां पर घटनाएं घट रही हैं। वो पांडेश्वर में सुना गया है कि तोड़फोड़ भी हुआ है, मारपीट भी किया गया है जी। और जितेंद्र तिवारी गए थे तो उनको बाधा दी गई है। नहीं नहीं, ऐसा है कि जितेंद्र तिवारी बाई परमिशन गए हैं, उनको परमिशन है बकायदा और उनकी गाड़ी की परमिशन है, उसके बावजूद बंगाल की पुलिस ने उनको रोका है। ये अनर्थ है, वी विल टेक इट अप। आप लोग दावा कर रहे हैं कि 30 से ऊपर की सीट आएंगी बंगाल में हाँ। और पूरे देश में 400 सीट। अगर इस तरीका का पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठ पाएगा नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं 2019 में चुनाव लड़ा और मेरे 2008 बूथ थे और 2008 में सिर्फ 875 पोलिंग एजेंट बैठ सके थे, किंतु मैं चुनाव जीता। ऐसा नहीं है कि पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सका है तो चुनाव हार जाता है, ये गलतफहमी है। मैं जहां पर मेरा पोलिंग एजेंट नहीं बैठा था वहां मैं नंबर 1 हुआ। ऐसा नहीं है, जनता अपना मन बना के आती है, वो अपना वोट डालती है। पोलिंग एजेंट का काम खाली होता है पकड़ना कि भाई ये आदमी जो है, जो नाम लिखा है इसका, ये वही आदमी है, उसको पहचानने का काम करती है। अगर वो कहती है कि नहीं ये आदमी यहाँ का नहीं है, हमारे गांव का नहीं है, बाहर से आकर वोट डाल रहा है, तो उसका वो प्रतिवाद करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर को बोलते हैं और उसका प्रूफ सारा टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। ये होता है उसका रोल, और कोई रोल नहीं उसका, उसका और कोई रोल नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा तो दावा कर रहे हैं कि इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे नहीं, और अच्छे दावा दावा करने से कौन किसको रोक सकता है, किंतु मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जनता के हाथ में है, जनता ने फैसला करना है। जनता फैसला करेगी। अगर मैंने लुटेरों के हाथ से जीतना है तो बात दूसरी है, उसी पर दावा कर रहे होंगे कि हमने इतना लूट लिया, उतना लूट लिया। किंतु अगर जनता के हाथ पर फैसला करना है तो जनता ने फैसला करना है और वो आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा। सर बोल रहे हैं कि एक तरफ उन लोगों का कहना है कि आलूवालिया हर जगह पे 5 साल का ट्रायल रन रहते हैं, इसी तरीका से इस बार आसनसोल में भी ट्रायल रन पे आए हैं देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के भतीजे हर जगह 42 में से 41 सीटों में जाकर मोदी जी को या अमित शाह को या बीजेपी को गाली निकाल रहे हैं। सिर्फ 42 में 40 सीटों में मेरे ख्याल से दुर्गापुर में जाकर और आसनसोल में जाकर मेरा नाम जप रहे हैं, कैंडिडेट को स्पेसिफिक अटैक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो मुख्यमंत्री के दिमाग में अगर 42 सीटों में से एक आदमी का नाम चुभ रहा है तो वो क्यों चुभ रहा है। अगर मैं इग्नोर करने लायक होता तो इग्नोर करती है, अपने भाषण का 10 मिनट क्यों खराब करती है। मेरे ऊपर भाषण दे रही है। अरे वो कह रही है कि भाई ये दार्जिलिंग में गया, मैंने दार्जिलिंग में बाईचुंग भूटिया को हराया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने हराया, मैंने कुश्ती लड़ी उसके साथ, जनता ने समर्थन किया, मैंने हराया। इनका कैंडिडेट था वो और वहां का धरती पुत्र था। दूसरा, इनकी संघमित्रा ममताज, डॉक्टर संघमित्रा, मुमताज संघमित्रा, वो 3.5 लाख वोट से हारी हुई हमारी सीट थी। 2 दिन पहले, अंतिम डेट के 2 दिन पहले मेरा नाम घोषणा हुआ और मैंने वो सीट 3.5 लाख को मेकअप करके 2,500 वोट से जीती। मैं कहता हूं ये जो फिगर है ना, ये नोशनल फिगर है, इस फिगर की कोई वैल्यू नहीं है। जब सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट पर इन फिगर को नहीं लिखा जाता,
वहां सिर्फ लिखा जाता है इलेक्टेड, दैट्स ऑल। क्या संदेश खाली का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, संदेश खाली का तो हर महिला के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जी, हर महिला पर, हर महिला पर प्रभाव पड़ेगा इसका। हेलो, बोलो बोलो, क्या करूं? वार रूम में संदेश खाली पे बोल रहे थे। नहीं, संदेश खाली में जो जघन्य घटना घटी है, जिस तरह से जवान बहू बेटियों पर बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, और उसके बाद उनका यौन शोषण करने के बाद में उनको पार्श्ववर्ती विदेशी एक देश में जाकर भेज दिया गया सरे बाजार। तो ये वास्तविक कंडीशन को कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी महिला सुनेगी, कहीं की भी महिला सुनेगी, हिंदुस्तान की सुनेगी, हिंदुस्तान के बाहर की भी सुनेगी, तो उसको भी दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। आखिरी सवाल सर, ये 1000 रुपया लक्की भंडार क्या काम कारगर होगा, और या फिर दिल्ली में जो केजरीवाल को रिहाई मिली है वो दिल्ली या पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ेगा इस वोट? देखिए, जहां तक 1000 की बात है लक्की भंडार की, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा, और गोवा में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें कहा कि हम गोवा की महिलाओं को 5000 रुपया पर मंथ देंगे। तो मेरा कहना है कि वहां तो 5000 देंगे, यहाँ 500 से 1000 करेंगे, ये क्या मतलब हुआ? अगर करना है तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लीजिए कि आप जहां भी जीतेंगे 5000 देंगे। जैसे हमने लाडली बहना योजना में 3000 किया, और हमने सारे भारत में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3000 देंगे। तो हमारा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पर हम बिलीव करते हैं, ना कि हम पिक एंड चूज पर हैं। और जहां तक देखिए कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट और ईडी और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके बीच का मसला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कंडीशनल है, क्योंकि उनकी बेल 2 तारीख तक है, 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, और पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे को प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, जेल में बंदी रखा गया है, इसलिए उनको एक रिहाई दी गई।